के बच्चियों की कमाई पे बदमाशी करना चाहते हो? क्यों डिग्री करा रहे हो बच्चियों? हमारे इलाके भोजपुर थाने के साइड की एक बच्ची दिल्ली पुलिस के अंदर थी। क्या किया उस बच्ची के साथ? क्या हुआ उस बच्ची के साथ जानते हो? जब लाश उसकी आई थी ना, तो कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं था जिसे चाकुओं से उसमें घोंपा ना गया। ऐसे जालिमों के हवाले करोगे बच्चियों को तुम? बड़े फख्र से कहता फला की असिस्टेंट है, लानत हो ऐसी कमाई पे। मुझे तो हैरत होती है, जिस बच्ची को घर के 4 लोगों का खाना बनाना बोझ लगता है, वो फ्लाइट के अंदर 350 लोगों को पानी पिलाते हुए नहीं थकती। किस तालीम की आप बात करते हो? जिससे बाप से बात करते हुए, ससुर से बात करते हुए प्यार से जिसकी जबान टूटती हो, वो फ्लाइट में बैठे बैठे एक एक अय्याश से मुस्कुरा के बात करती है। ये उसकी मजबूरी है। ऐसी नौकरियां कराएंगे हम? नहीं, हमें बेटियां नौकर पेशा नहीं बनानी है, हमें बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनानी है। इसके पीछे भी जिम्मेदारी हमारी कौम की है। वो भी बात रख दूं मैं आज। बुरा तो नहीं लग रहा है आपको? लग भी रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, बात कड़वी होनी है। मेरे पास फ्री की जन्नत नहीं है, जिसके पास हो वो बांट लेगा। मैं चाहता हूं कि जब ये कुर्सी दी है, नसीब से दी है अल्लाह ने, ये बैठने की जो जगह अल्लाह ने दी है, किस्मत से दी है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। 70 सालों में हमने मज़ारों के गुंबद के अलावा कुछ नहीं बनाया है। हाँ, एक बार पीर साहब ने कह दिया संगे मरमर लगना है, तो मुरीद औंधे मुंह गिर गए। वो जरूर बनेगा संगे मरमर लगेगा। मैं तो खुल के कहता हूं, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो तेरे संगे मरमर की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देता है। अभी पीछे एक इमाम की कब्र खुली है, तकरीबन 40 साल के बाद वो कब्र खुली। उस इमाम का चेहरा आज भी ऐसा था जैसे दफन किया गया था। तो रब बचाने पे आता तो तेरे पत्थर की जरूरत नहीं, और वो सुरमा बनाने पे आ जाए ना, तो जितना चाहे संगे मरमर लगा ले, जितना चाहे पत्थर लगा ले, और जितनी चाहे चादर बिछा ले ऊपर, अंदर उस चादर का असर होने वाला। यही वजह है दिल काले हो गए और कपड़े बगबगे हो गए। ऊपर से शेरवानी, अंदर से परेशानी। हाँ, ये कंडीशन है हमारी। मैं सलाम करता हूं उन मुक्तदियों को जिन्होंने अपने इमाम को मदीने की राह के लिए जरूरियात और अशिया को फराहम करने का फैसला किया है। मैं ये नहीं कहूंगा भेज रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी नाक़िस समझ से कह रहा हूं, भेजने की ताकत किसमें है? हुजूर ने बुलाने का फैसला फरमा लिया। बेशक बेशक, बहुत बेशक बेशक, हुजूर ने बुलाने का फैसला फरमा लिया है। और हजरत अल्लामा मौलाना रिहान साहब क़िबला, उनके ऐलान से ये सबब बना। और ऐसे मर्द मुजाहिद हर जगह होने चाहिए। मैंने हजरत की कारकर्दगी के बारे में आते आते बहुत सारा सुन लिया, बहुत सारा सुन लिया। इतना सुन लिया मैंने कि मैंने शायद कई तंजीमों का इतना बड़ा कारनामा ना देखा हो जितना एक शख्स को मैंने एक जमात का काम करते हुए देख लिया है। बेशक बेशक। और काम करने के लिए जमातों का होना जरूरी नहीं, तंजीमों का होना जरूरी नहीं। मजा तो तब है जब फर्द वाहिद तंजीमों का काम कर जाए। और अगर ऐसे चेहरे देखने हो तो हाफिज मिल्लत का चेहरा देखो, मुजाहिद मिल्लत का चेहरा देखो, सरकार मुफ्ती आजम का चेहरा देखो, सरकार शेरबेश अहले सुन्नत का चेहरा देखो। ये वो लोग हैं जिन्होंने तन्हा होते हुए कई जमातों का काम अकेले कर दिया। माफ कीजिएगा, बातें कड़वी रहेंगी मेरी, लेकिन आज हमारी तंजीमें तो हैं, जमातें तो हैं, लेकिन काम नहीं है, काम नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ी हमारी जमात है ना, तो इतना कर रही है कि थाने से मोटरसाइकिल छुड़ा देती है। ये कंडीशन है लोगों की। कौन सी तंजीम? फला तंजीम में कार्ड रख लो, मैंने जेब में रखा। काम के लिए कार्ड जरूरी नहीं है। का हमारी तंजीम काम आती है, क्या करती है? का परसों 3 मोटरसाइकिलें छुड़ाई हैं। ये भी कोई काम है? मेरे ख्याल से
अल्लामा रिहान साहब ने कहा था, हाफिज मिल्लत ने फरमाया, जमीन के ऊपर काम करो और जमीन के नीचे आराम करो। और ये काम आपने करके दिखा दिया है। और दूसरा कौल जहां तक मेरे जहन में आ रहा है, हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया था, जिस जलसे से कोई तंजीम जन्म ना ले या कोई काम ना हो जिस जलसे के जरिए, वो जलसे बेफायदा हुआ करते हैं। और आज का ये जलसा हर एतबार से कामयाब है, हर एतबार से कामयाब है। जलसा इतना कामयाब है कि इस महफिल से एक शख्सियत को मदीने से बुलाने का इशारा हो चुका है। बेशक बेशक बेशक। इससे बड़ा काम और क्या होगा। मेरा इमाम क्या कहता, लुत्फ उनका आम होगी जाएगा, शाद हर ना काम होगी जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर, नक्द अपना दाम होगी जाएगा, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम होगी जाएगा, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बेशक बेशक, दिल को भी आराम होगी जाएगा। अल्लामा महबूब साहब अल्लाह सलामत रखे, इन्होंने जो ड्यूटी बजाई है ना 28-29 साल से आपकी बस्ती में, मास्टर साहब और मौलाना महबूब साहब और इनके जुमला अहबाब जिन्होंने साथ दिया, बता रहे थे कि इतने पानी में निकल के भी जाना पड़ता था, तब से आज तक ही मदरसा चल रहा है। खुदा आपको सलामत रखे और अल्लाह उन जवानों की उम्रों में बरकतें करे कि जो अपने बच्चों के लिए भी कमाते हैं और हुजूर के दीन के सिपाहियों के लिए भी कमाया करते हैं। आमीन आमीन। ये जा रहे हैं मदीना शरीफ, मैं इनसे क्या कहूं, मैं तो बस इतना ही कहूंगा, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। मिंबर पे होंगे बड़े बड़े पैसों वाले बैठे हुए, होंगे बड़ी बड़ी सनद और जुब्बा और दस्तार वाले, लेकिन आज जो इनका नसीब है ना, वो किसी का नसीब नहीं है। आज जो इनका मुकद्दर है वो किसी का मुकद्दर नहीं है। लेकिन याद रखिए, हसनैन के नाना किसी का एहसान अपने ऊपर छोड़ते नहीं है, ये भी याद रखना। वो सिला जरूर देता है, वो सिला जरूर देते हैं। आज इनको बुलाया जा रहा है, खुदा करे कल तेरे मेरे लिए भी इशारा हो जाए। और हम तो दुआ करते, मालिक उस वक्त तक किसी मोमिन को मौत न देना जब तक तेरे महबूब की गलियों की जियारत न कर ले। सरकार मुफ्ती आजम ने कहा था, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, दुआएं मांगा करो। लोग घूमने जा रहे हैं, कई अहबाब हमसे भी कहते हैं, यार मौलाना तुम नहीं जाते घूमने, तुम भी चले जाया करो, तुम्हारे यहाँ से तो नैनीताल करीब है, नैनीताल करीब है, फलाना ताल करीब है, फलाना ताल करीब है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ से कब्रिस्तान भी करीब है, सारे तालों से ज्यादा करीब कब्रिस्तान है, उसमें भी चक्कर लगा लिया करो। छुट्टी मिलती है बंदे को तो कोई नैनीताल, कोई फलाने ताल। मैं कहता हूँ सुन्नियों, अगर छुट्टी मिल जाए और मौका हो तो फिर टहलने के लिए नैनीताल मत जाना, मुस्तफा के शहर जाना। बेशक बेशक, उनका शहर देख के आना। और जो एक बार हुजूर का शहर देख लेता है, फिर वो भूलता नहीं है, वो भूलता नहीं है। बस आपसे चंद बातें मुझे जरूरी करनी है, जो मुझे मौजू दिया गया है, मैं कोशिश करूंगा उस पर थोड़ी सी बातें कर लूं। आज इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर एक तसल्ला बिरयानी का भी ऐलान कर दिया जाता ना, तो इतनी रात तक इतनी कौम एक जगह बैठ करके एक तसला बिरयानी का इंतजार नहीं करती। सही कहा ना मैंने, सही कहा ना मैंने। अगर ये भी ऐलान होता कि कल को सिलेंडर के फ्री में कनेक्शन होंगे, तब भी इतनी भीड़ रात को इंतजार में नहीं बैठती। क्यों बैठे हैं? सिर्फ इसलिए बैठे हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे सामने अक्सर नौजवानों के चेहरे हैं और मुझे इतनी भीड़ मिल गई है तो मौके को गनीमत समझ के बात कह जाऊं। थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? अभी आपको बुजुर्गों के नासिहाना कलिमात सुनने हैं और मेरी कड़वी बातें भी सुननी है। अगर इतनी जल्दी थक जाएंगे तो फिर काम नहीं होना है। जितने लोग नहीं थके वो कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रहे। जो थक गए अल्लाह उन्हें बिस्तर तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। यहां जो सो रहा हो उसे उठाना मत, मत उठाना। अचानक में हजरत उठ के ऐसे सुभान अल्लाह कह देता, मौलवी सोचता कोई गलती हो गई थी। किसी ने ना एक सोरिया किसी
वो सीधा खड़े होकर नारा लगा ले, उसे लगा कि मौलवी कोई तकरीर बढ़िया करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, जो यहाँ बैठ के सोएंगे तो उन्हें बिल्कुल मत उठाना, क्योंकि हमने बुजुर्गों को पढ़ा है कि जो हुजूर के जिक्र की महफिल में सोते हैं तो फिर ख्वाब में हुजूर आया करते हैं। हुजूर आया करते हैं, ख्वाब हुजूर आया करते हैं। चंद जरूरी बातें हैं, इतने सर और इतने लोग हैं। मैं सबसे पहले एक और बहुत अजीब बात मैंने देखी जो हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं देखी है आज। वो बात अल्लामा साहब आपके जलसे की है कि जो औरतों के बैठने का इंतजाम किया गया है वो मुकम्मल पर्दे के साथ और यहाँ से काफी